खजाना निकाल रहा था। उत्तरी बुर्किना फासो के वो जंगल जहां शायद ही कोई जाता हो, वहीं कई सालों से एक खुफिया सोने की कानकनी का जाल बिछा हुआ था। न किसी से इजाजत ली गई, न किसी ने माहौल की परवाह की। सिर्फ मशीनों की गरज, रात की तारीकी और लूट की खामोश तर्ज। वहीं से सोना निकालकर खामोशी से यूरोप भेजा जा रहा था और कौम को कानों कान खबर भी न थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कुछ अजीब महसूस करते थे। उन्होंने ऐसे ट्रक देखे जो रात में आते और सुबह तक गायब हो जाते। कभी धमाकों की आवाज सुनाई देती, कभी दूर कहीं अजीब सी रोशनी चमकती। जब किसी ने शिकायत की तो मुकामी अफसरों ने या तो डराया या कहा, यह हुकूमती राज है। लोग डर गए और चुप हो गए। मगर एक शख्स ऐसा था जो चुप नहीं बैठा। इसाका नाम का एक बूढ़ा देहाती जो जिंदगी की आखिरी सीढ़ियों पर था, मगर दिल में अभी भी जौनों सा हौसला था। उसने अपनी नस्लों की दौलत को यूं लुटते देखा तो ठान लिया, अब चुप नहीं बैठूंगा। मगर उसे पता था अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने जवान पोते बिलाल को आवाज दी। बिलाल एक जहीन, मुतहर्रिक और निडर नौजवान था जो अपने दादा की हर बात दिल से सुनता था। बेटा बिलाल, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये लूट है। अगर तू दारुल हुकूमत जाकर सदर तक ये पैगाम पहुंचा दे तो शायद हमारी नस्ल बच जाए। इसाका की आंखों में एक दुआ थी और बिलाल के कंधे पर अब जिम्मेदारी थी। बिलाल ने फौरन रुख किया। 2 दिन तक पैदल चला, कहीं कहीं ट्रकों से लिफ्ट ली, कभी प्यास सही, कभी नींद कुर्बान की। आखिरकार जब वागाड़ू पहुंचा तो सीधा सदर के महल के सामने जा खड़ा हुआ। गार्ड्स ने उसे धक्के दिए मगर वो हटा नहीं। मुझे सदर से मिलना है, ये मेरे वतन का सवाल है। बिलाल की आंखों में वो चमक थी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आखिर एक फौजी अफसर ने उसकी बात सुनी। उसने बिलाल को एक संजीदा अफसर तक पहुंचाया जिसने सारी बात सुनी और फौरन सदर इब्राहिम त्राओरे तक रिपोर्ट पहुंचा दी। जब सदर ने सुना कि जंगलों में गैर कानूनी कानकनी हो रही है, उसमें गैर मुल्की अनासिर शामिल हैं और अवाम की दौलत चोरी करके बाहर भेजी जा रही है, तो उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। उन्होंने फौरन सारी मीटिंग्स मनसूख कर दीं और सिर्फ एक कम हो एक जुमला कहा, आज रात ही निकलते हैं, न शोर न रहम। ये अल्फाज थे सदर इब्राहिम त्राओरे के, जो हमेशा अपने फैसलों में तेजी और अमलियत के कायल रहे हैं। रात की तारीकी अभी